जाए पर पीठ न दैयो, साजो बछेड़ा ले बघू दल का, साजो बछेड़ा ले बघू दल का, सज गौ बंश बना पर राव, कल्ला बछेड़े का ठुआके लागो उदल। ओ भैया सा ओ करण अवतार, पानी पी ले तैताला को, पानी पी ले, पानी पी ले तसर की रथ को, ताला कह ले हेलो, मारे गए सत नैना गढ़ में, जाने आमन होए ना हो। घोड़ा ने कहा कि उदल, ये पहला युद्ध लड़ रहे हो तुम या दूसरा? मैंने 3 युद्ध लड़े, 2 युद्ध लड़ चुका मैं पहले। या पहलो युद्ध लड़ो लंका मा रावण राम भयो संग्राम, लंका वाले मैदानन मा राम कदई विजय करवाए। और दूसर युद्ध लड़ो द्वापर मां जब रथ हाकू कृष्ण भगवान, कुरुक्षेत्र के मैदानन मा दई अर्जुन के विजय करा। कुरुक्षेत्र के मैदानन में अर्जुन दई विजय करवाए। और तीसर युद्ध तोरे साथ मां सुन ले देश राज के लाल, मैं 4 पाँव से 4 ठमारा, 5वां मुंह से जाऊं चबा ले, अगल बगल के तय मारा, जैता से तोर नाम हुई जा। मसक दे जो ऊपर का राजा इंद्र करो दरबार, बाग मसक दे जो नीचे का तो धरती मां जाऊं समायो, बासुक देवता की ड्यूढ़ी मां घर एक तो खा ले मिला। बाग मसक दे जो पीछे मां तो खा ले फिर तो मास, वैसे खिलाऊं नैना गढ़ मां जस गोदी में खिलावे मां। तो चरण छोए हाँ ले दे बिन के, ओ घोड़ा मां भयो तैयार, हाथ जोड़ के वादे बिन से बोले, दिस राज को लाल, संकट पर जा मोरे ऊपर, मोरी मैया करे सहाय। हाक बेंद लादा उदल नैना गढ़ का गौ सोहाय। ये समय नैनागढ़ को जाने लगा, कौन कौन रास्ते से चला? ये हमारे नैनागढ़ को रवाना हुआ, कौन कौन रास्ते से चला, इसमें भी विचार करें। हाँ को बछेड़ा ले बघू दल, नैनागढ़ के पकड़ गौरा, बाएं कबरई पहुंचो है रे बैसो कहो रह जा। थोड़ी देर के अब सामा मटौंद गाँवों ने कर गो पार, नदी के नया पर उतर के बांधा में बम बोल दई जाए, मत मैं श्री के दर्शन कर। महेश्वरी का सुमरन कर के उदल हाँक दो बेंद लाबा, घोर हंडे और डेंगुआ ही तर्रा पहुंचो है ग्राम बदौ से जाए। भरत कूप की अब जागा मां, हनुमान करो बना पर रा। क्यों हनुमान किया? जितने तीर्थ महलोकन मां, संसार में जितने तीर्थ है सबका जल है वहां। जितने तीर्थ महलोकन मां, वेद पुराणों बखान,
आओ तिन तिन को जल है मिलो सो भरत कूप मा और हनुमान कर कैले भरत कूप मा बछिया पूजी बना पर बछिया पूजक भरत कूप मा आगे का बढ़ गो बना पर कहाँ पहुंचा चित्रकूट की अब जागा मां चित्रकूट की अब जागा मां जंगा बाजो बेंदला क्या चित्रकूट निज धाम है संतों के विश्राम और राम नाम रटबो सदा और न दूसर कौन चित्रकूट में रम रहे रही मन अवध नरेश और जिन जिन पर विपता पर सो आवत यही देश चित्रकूट चिंता हरण तट पे सिन्नी तीर और कछुक दिनन को रम रहे सिया लखन रघुवीर सिया लखन रघुवीर कामता बनी न्यारी और फटक सिला की शोभा टोरैया लक्ष्मण न्यारी कहें गिरधर कबराए धारा हनुमान कैनी की और शोभा वर्ण न जात रसोई सीता जी की काची काची काचन पे नाचे हो आठो याम और छोड़ धन धाम राम नाम गुण गाई हो मैं मंदाकिन नहाए सिया चरणों को प्रणाम कर और परमोह विदा देव तुमरो बड़ो जस गाई हो मैं कहा तो सुजान सिंह सुनिए कृपा निधान जू पापन के कूटबे को यमपुर से छूटबे को और संत दरस लूटबे को चित्रकूट जाई हो मैं तय कर्मा ले मत गिर के तय कर्मा ले मत गिर के पैसनी मैया करो असना हाँ के बेंदला दल नैना गढ़ के पकड़ गौरा कहाँ पहुंचा प्रयागराज की अब जागा माँ प्रयागराज की अब जागा माँ टापू बाजी बेंदला क्या कौन सा प्रयागराज संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है संगम प्रयाग की पैनी छैनी त्रिवेणी लय और काटत कले बर के कठिन कलेश है मथुरा में राम श्याम धाम है अयोध्या में और काशी में विश्वनाथ मंडित महेश है कहा तो मां शंकर सेन वीर आल्हा महोबा के और झांसी की रानी वीरांगना विशेष हैं जैसे देश देशन में भारत है महान देश और भारत के उत्तर में उत्तर प्रदेश है कैसा तीर्थ प्रयागराज सबसे बड़े सब तीर्थ के राज और जिनके दर्शन करन को तरसत है ऋषिराज तरसत है ऋषिराज धार गंगा के न्यारी और जमुना जी बह रही सरस्वती बहुत प्यारी कहें गिरधर कबराए अरे बनी है तीनों मिलकर त्रिवेणी और तरबे को संसार लगी बैकुंठ नसेनी हनुमान कर के हर प्रयागराज माँ
बछिया पूजी बना पर राव हाक बिंदला दो आगे का। हाक बिंदला दो उदल ने कहाँ पहुंचा? विंध्यवासिनी के मंदिर मां विंध्याचल में जुमक गौ जाओ। ये 100 रुपए का पुरस्कार। विंध्यवासिनी के मंदिर में जंगा बाजो बिंदला क्या पूजा करा था जगदम्बा के। विचार करें, यही पूजा जो उदल करने जा रहा है देवी की, यही पूजा महाभारत के युद्ध के पहले धनुषधारी अर्जुन ने की थी। जिस समय अंतिम युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और कन्हैया जा रहे थे तो अर्जुन ने कन्हैया से पूछा कि महाराज, हे केशव, आप मेरे सारथी हैं, युद्ध में मेरी विजय निश्चित है ना? कन्हैया ने कहा भी नहीं, विजय नहीं हो सकती। अर्जुन ने पूछा कि ऐसा महाराज क्यों? आप मेरे सारथी हैं और विजय नहीं? कन्हैया ने कहा कि अगर विजय करना है, पाना है, युद्ध जीतना है तो सबसे पहले आदि शक्ति की उपासना करो, आदि शक्ति देवी की आराधना करो। यही पूजा जो अर्जुन ने की थी, आज यही पूजा भगवान कृष्ण के अंश से जन्मा हुआ उदल विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में कर रहा है। विंध्यवासिनी के मंदिर में पूजा करत है बना पर एक पाँव से ठाड़ो हो गो दो कर जोर करो फिर ना। कैसी पूजा की? कीन ध्यान क्षण एक बहोरी अस्तुत करत दो कर जोरी। जय गिरजा जय प्रणतपाल का असुर राज मृग युद्ध जाल का। महेश मदनी मात काल का नित भक्तन की विपत घाल का। चंड मुंड दलनी और चंडी ललता ललित रूप खलखंडी। धूमावती सती तू सीता होए काम सब अर्गल जीता। रिप खंडन तू नाम पुनीता शीश है जटा कंठ शुभ गीता। तारा तरण तारणी गंगा त्रैपुर की त्रैताप विभंगा। कुला कुरु कुल कुल महारानी गिरा हरा जय जय श्रीवाणी। छिन्ना तू बगला मुखी औ बाराही जगमाय। औ चरण शरण जगदम्बिका की जय बेग सहा। आभा बोल गए अरा माते सुरी के। ओ असवारो बेंदला क्या नैनागढ़ के मैदानन मा। नैनागढ़ के ले मैदानन मा तोरी विजय हुए तरवा। माता की पूजा करके और आगे को बढ़ा तो विंध्याचल की ले घाटी माया जंगल मा करो मुकाम। भवानी दिल्ली वाली हुआ नए मन मा करो विचार। की डील अकेले जात है उदल को पीठन का नहीं रखवार। एक शेर बनाया बेला भवानी ने माया का जिसे मैदानों कहते हैं। और वहां से दानों यहां से उदल दोनों के मुठभेड़ी जा। दानो मामा हंसने लागो यहां से हंसने लगो उदराज। दानो मामा पूछने लागो हंसी का अपनी भेद बता। उदल ने कहा कि तुमने हंसा तो मैंने हंसा। दानी ने कहा मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि यहां मेरा राज है।
15 दिन से भूखो फिरा थो मैं नहीं खाओ पेट भर मांस। आवाज लिखाइयो तुर घोड़ा का कार में तो रो करो आहार, इसलिए हंस रहा हो। उदल ने कहा तो मेरी सुनो। 8 दिन वैसे हो गए मैं जंगल ना मारी शिकार। अब बोटी बोटी तोरी करी हो जंगल वाले बीच मैदान। अतऊ पतेगा मोर छके ना बबरी बन मझरे मैदान। भाई मित्रता ले दो ने कहो आगे की सुना हवाल और नैना गढ़ की अब जागा माँ। अरे पहुँचो है बंस बना पर राओ। पीर बेंदला कौशल हवैया, पीर बेंदला कौशल हवैया नैना गढ़ में गयो उदरा। बागल खारा मन पाली के बाजी हटा पो बछेड़े क्या। बोलो तो फाटक फूल बाग का बिड़गो है देश राज कोला। धर ललकारो ले अब मालन न। धर ललकारो ले अब मालन न। तुम परदेशी कहाँ के आओ। बाग जनानो ले या मछला को या महान पर मरद को पाओ। बोलो बेंदला कौशल हवैया, बोलो बेंदला कौशल हवैया बदलो है भेष बना पर रा। मालिन से कहने लगा मालिन ना हुआ हूं मैं बंगाले को जहां मछला को होत है विवाह। मालिन ने कहा कि अभी 15 दिन है बकाया विवाह के। इतने पहले से आप आ गए? बोले हाँ, हमारे देश में हमारे क्षेत्र में यही रिवाज है। 15 दिन पहले से ए पनवारी दिया जाता है। मालिन ने कहा कि कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, लेकिन जब तक महाराज का आदेश नहीं होगा आपको बाग में नहीं रुकने दूंगी। उदल ने कहा अभी हाल ये मेरा शेर रोकेगा, मैं महाराज नेपाली से आदेश मांगकर अभी आता हूँ। मालिन ने कहा कोई बात नहीं। शेर छाण दो फूल बगिया माँ बस्ती का हाल गो बना पर रा। नेपाली के नेपाली की अब नगरी माँ जंगा बाज गो बछेड़ा क्यार। चकोरन की जागा माँ पहुँचो है वीर बना पर राव। कैसा तो जात कै बहु बिटिया, तो जात कै बहु बिटिया। कूना में पानी भरती आए 8 कुआ 9 बावरी, 8 कुआ 9 बावरी और 1600 पनहार। और कूना में पानी भरे सुघर नबेली नार।
सुघर न बेली नार भरे कूना माँ पनिया हाथ ले हैं ले जलन को उदाबे कनिया कहेंगे धर कबराए चेतय रही जैसे हिरना रूप देख के बनना पर को भूल गई पानी भरना। जंगा बाजो जंगा बाजा था रस बेंदुल का तिरियां भूल गई घर बार एक सखीले बोलने लागी बघूदल से लगी बतान कहाँ से आयो जात कहाँ हो। कहाँ से आयो जात कहाँ हो कहिए अपने देश के न। वीर बेंदला को चढ़वैया पनहारन से लागू बता नाऊ आहू में बंगाले को जहाँ मछला को होत है बिबा सके छूट गए पनहारन के एक दूसरे से लागी बता किस्मत खुल गए ले मछला के किस्मत खुल गए ले मछला के जो बंगाले माँ हुए गो बिबा गाँव के ऐसे नाऊ कैसे न हुई है राजकुमार। ये बबलू जादूगर की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत बधाई। पनहारियों ने कहा इतना सुंदर जब खबास है तो राजकुमार कैसे न होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चतुर पनहारियां थी। एक बुढ़िया उतरी कुआ की जगह से और कहने लगी खबास हो? बोले हाँ खबास हो। बोली कोई प्रमाण, कोई चिन्हारी? उदल ने कहा कुछ नहीं। बोले मैं बताती हूं, अगर तुम खबास होगे तो एक चिन्हारी जरूर होगी। कौन सी चिन्हारी? दैनी पीढ़ी अपन दिखा दे, दैनी पीढ़ी अपन दिखा दे, हीरा सुन ले खोल के कान। क्यों? बाल बने हो जो तो पीढ़ी के नौआ यही बंगाली क्या? पहले 10, 50, 15 साल पहले वो देसी छोरा चलते थे, पैदेसरी में फैले जाते थे, फिर फट्टा में फेरे जाते थे, फिर पिड़री में फेरे जाते थे। तो खबास के बाल बने रहते थे पिड़री के। बड़ी चतुर थी वो बुढ़िया। कहने लगी कि अगर पिड़री के बाल बने हो तो तुम नाऊ हो सकते हो। उदल ने कहा कि मैया या बार बनौआ मैं नौआ ना मैया कहे गई बौरिया। अरे दुकान में लोहे की रोजा जाओ करो तरवार। बाल बनाने वाले नाई और हैं, मैं युद्ध करने वाला हूं। तीसरी पनहारी ने कहा कि तुम्हारी शादी भई है कि नहीं? अगर ना भई हो तो यही शादी भी करवा देंगे। उदल ने कहा कि शादी नहीं हुई, लेकिन कारण यह है कि 12 बिटियां मोरे बाप ने देखी, देश को समझा, एक भी पसंद नहीं हुई। पनहारियों ने कहा कि कैसी बिटिया चाहते हो? उदल ने कहा कि बिटियों के गुण ही नहीं मिले। जाके तरपोले पर ऊंचा हो लाहौर और कोक शास्त्र वर्णन करे पति से हो न पार। जाकी नब गहरी हो और कान होए ज्यों सूप, औवा नारी सदा दलोदरन बरपा बेचा बहु। पग भारी, बड़े बड़े पैर,
पग भारी भारी भुजा और भारी और रजोमंग और जा घर ब्याही जाएगी तो रोजो बाजे जंग। ऐसी बिटियां मिलत रही मोरे चाचा खा, तो शादी को इनकार कर दिया। पनियारियों ने कहा कि कैसी बिटिया चाहते हो? उदल ने कहा कि मैया 4 चतुष्पग 4 खग, बड़ी बारीकी से सुने आल्हा, 4 चतुष्पग 4 खग 4 फूल फल 4 और कैसो पूरब पुण्य बिन मिले न ऐसी नार। चरण कमल से रंग कुसुम सो चंपा सो बदन तन जंगम जुही न हो। एड़ी नारंगी सी पैग श्री धरन ऐसे और बिम में ऐसे अधर दंत दामिन विजय न हो। गत गजराज सी हाथी की तरह चाल चलने वाली, गत गजराज सी कट मृगराज सो और है ऐसो घूंघटे और मिर्गा ऐसे न हो। कंठ हो कपोते ऐसो, नाक हो किरीटे ऐसी और नृत्य हो मयूर ऐसो कोकला से बन हो। नारी की सुंदरता केवल गोरे गाल घुघराले बालों से नहीं होती। सुंदरता का प्रतीक क्या है, सुंदरता की विशेष क्या है, सुंदरता का महत्व क्या है, आप सुने। कि परामर्श में हो मंत्री सी, सेवा में नतदासी हो, वो है पत्नी। परामर्श में हो मंत्री सी, सेवा में नतदासी हो। भोजन में माता समान हो, सैन समय रंभासी हो। और दान धर्म में सदा संग निशेष सास धरासी हो। 6 आदर्श गुणों से निर्मत नारी पुत्र की राशि हो। जा घर ऐसी नार हो, सुने और समझे दूसरों को भी बताएं। जा घर ऐसी नार हो, सो भैया धन है ताको भाग। और तीर्थ करें के जरूरत नहीं है, अरे घर ही मां तीर्थ है ओ प्रयागो। तन्ने गुजर गए पनहारन की, सन्ने गुजर गए